हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और आई वेलकम यू ऑल टू किड्स सुपर लर्निंग। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं कुछ नए वर्ड्स की। बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स है। ओके, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला वर्ड्स है ग्रम्पी। जब कोई आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है ना, जैसे उठे सो करके, बच्चे सब उठते हैं सो करके चिड़चिड़े रहते हैं, बद मिजाज हो जाते हैं, थोड़े से अजीब गरीब से तरीके से बिहेव करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रम्पी, या गुस्सा रहते हैं हल्के से। वह उठने के बाद से चिड़चिड़ा था। सेंटेंस है, वह उठने के बाद से चिड़चिड़ा था। He'd been grumpy since he got up. अब ये मैंने ही, ये ड क्या है, ये ही हैड है। सो इसको एक साथ बोला हमने, हीड बीन ग्रम्पी सिंस ही गॉट अप। वह उठने के बाद से चिड़चिड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं, फॉपिश, छिछोरा। जब कोई बहुत बदतमीज होता है, गंदे स्वभाव का होता है, हरकतें गंदी करता है, छिछोरी हरकतें करता है, उसको बोलते हैं फॉपिश। वह एक छिछोरा लड़का है। ही इज अ फॉपिश बॉय। ही इज अ फॉपिश बॉय। ऑइंटमेंट, आपके कहीं पे कोई सूजन आ जाती है, कोई चोट लग जाती है, तो डॉक्टर जो दवाई देता है उसे तो हम लोग क्रीम बोलते हैं, वो क्रीम नहीं होती। बेसिकली क्रीम वो होती है जो ब्यूटी प्रोडक्ट वाली होती है। जो दवाई वाली क्रीम होती है उसे बोलते हैं ऑइंटमेंट, यानी मरहम। क्या बोलते हैं उसको? ऑइंट, OINT, ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट। यह मरहम अपनी चोट पर लगा लेना। अप्लाई दिस ऑइंटमेंट ऑन योर इंजरी। लगाने को अप्लाई बोलते हैं। ओके, अप्लाई करना। अप्लाई दिस ऑइंटमेंट ऑन योर इंजरी। इंजरी मतलब चोट। ऑइंटमेंट का एक और सेंटेंस देख लेते हैं। यह मरहम दर्द को शांत करेगा। दिस ऑइंटमेंट विल काम द पेन। ये काल्म नहीं है, ये काम है। एल की आवाज नहीं आती इसमें, काम होगा। दिस ऑइंटमेंट विल काम द पेन। नर्वलेस, जब कोई बहुत कमजोर होता है, बहुत दुर्बल होता है, बिल्कुल शक्तिहीन जैसा कोई महसूस करता है, उसे बोलते हैं नर्वलेस। वह अपने बॉस के सामने कमजोर पड़ जाता है, मतलब दुर्बल फील करता है, शक्तिहीन फील करता है, आवाज नहीं निकलती उसकी। ही बिकम्स नर्वलेस इन फ्रंट ऑफ हिज बॉस। ही बिकम्स नर्वलेस इन फ्रंट ऑफ हिज बॉस। लुनेटिक, जब कोई कहता है ना पागल वाली हरकतें करता है, बावलों वाली हरकतें करता है, उसको बोलते हैं ल्यूनेटिक। कैसे बोलेंगे? ल्यूनेटिक। वह एक पागल की तरह गाड़ी चलाता है, बिल्कुल बेवकूफों की तरह, बावलों की तरह गाड़ी चलाता है। ही ड्राइव्स लाइक अ ल्यूनेटिक। ही ड्राइव्स लाइक अ ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक का एक और सेंटेंस देख लेते हैं। यह होटल एक बावला चलाता है। आप किसी होटल की सर्विस से खुश नहीं हुए, खाने से खुश नहीं हुए, मैनेजर का बिहेवियर अच्छा नहीं था, तो आप कोई फ्रस्ट्रेशन में सेंटेंस बोल रहे हैं, यह होटल एक बावला चलाता है, यानी पागल आदमी चलाता है। अ ल्यूनेटिक रन्स दिस होटल। अ ल्यूनेटिक रन्स दिस होटल। होटल को चलाना रन कहलाता है। ठीक है, ये उसका मतलब ये नहीं हो होटल चल के कहीं जा रहा है। डेस्परेट, इसको बोलेंगे हम डेस्परेट। डेस्परेट मतलब जो कोई बहुत ज्यादा अधीर हो जाता है, बहुत बेसब्र हो जाता है, बेताब, मतलब उससे सब्र नहीं रखा जा रहा, उसे बोलते हैं डेस्परेट। परेशान है कोई बहुत ज्यादा। अब आप फोन पे कभी कभी इरिटेट होकर ऐसा बोलते भी हो ना, आ रहा हूं, तुम इतने बेकरार क्यों हो रहे हो, तुम इतने बेसब्र क्यों हो रहे हो, आ रहा हूं ना, मैं रास्ते में हूं, आई एम कमिंग। वाई आर यू बींग सो डेस्परेट? आई एम कमिंग। वाई आर यू बींग सो डेस्परेट? आ रहा हूं, तुम इतने बेकरार क्यों हो रहे हो? डेस्परेट का एक और सेंटेंस देख लेते हैं। बेसब्री में सभी चीजें गलत हो जाती हैं। जब कोई जल्दी काम करते हो, बेसब्र होकर करते हो, तो खराब हो जाती है ना चीजें। ऑल गोज रॉन्ग इन डेस्परेशन। ऑल गोज रॉन्ग मतलब सब गलत हो जाता है। इन डेस्परेशन। डेस्परेशन, ये परेशन मत बोलना, प्र आएगा। डेस्परेशन, डेस्परेशन। मिसकंडक्ट, गलती करना या कसूर होना, मतलब जब आपसे कोई एक्सपेक्टेड चीज है और आप वो नहीं करते, गलत काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं मिसकंडक्ट। यह गलती आपको स्कूल से निकाल सकती है। दिस मिसकंडक्ट कैन एक्सपेल यू फ्रॉम स्कूल। एक्सपेल,
स्कूल से निकाल देना, नाम काट देना, भगा देना, उसको बोलते हैं एक्सपेल कर देना, EXPEL, एक्सपेल। और ये गलती को बोलेंगे मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट, दिस मिसकंडक्ट कैन एक्सपेल यू फ्रॉम स्कूल। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। मिसकंडक्ट, आपसे ऐसे कसूर की उम्मीद नहीं थी। सच मिसकंडक्ट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बाय यू। सच मिसकंडक्ट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बाय यू। गिल्ट, अपराध या जुर्म होना गिल्ट कहलाता है। उसने अपना अपराध मान लिया। ही एडमिटेड हिज गिल्ट या फिर ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, कुछ भी बोल सकते हो आप। अपराध को भी गिल्ट बोलते हैं, गलती बोलते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं। उसका जुर्म सिर्फ इतना सा ही है। बोलते हैं ना, उसकी बस इतनी सी गलती है, उसका जुर्म सिर्फ इतना सा ही है, उसका अपराध बस इतना सा ही है। हिज गिल्ट इज जस्ट दिस मच। हिज गिल्ट इज जस्ट दिस मच। बॉयकॉट, बॉयकॉट मतलब होता है बहिष्कार करना किसी चीज को, कि हम इसको, जैसे होता है ना कि जब दिवाली आती है तो हम चीनी पटाखे नहीं चलाएंगे, बायकॉट करेंगे, वैसा कुछ हर बार आता है ना मैसेजेस व्हाट्सएप पे, ये वैसा ही बॉयकॉट है। हम पशुओं पर क्रूरता का बहिष्कार करते हैं। वी बॉयकॉट क्रुएलिटी टू एनिमल्स। हम पशुओं पर क्रूरता का बहिष्कार करते हैं। वी बॉयकॉट क्रुएलिटी, क्रुएलिटी टू एनिमल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। पैटर्नल, पैटर्नल मतलब होता है जो पिता की साइड होती है ना, पैतृक जो होती है आपकी संपत्ति, अब पिता की साइड की कोई चीजें होती है उसे बोलते हैं पैटर्नल। जो माता की साइड होती है उन्हें क्या बोलते हैं? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह आपकी पैतृक संपत्ति नहीं है। इट्स नॉट योर पैटर्नल प्रॉपर्टी। इट्स नॉट योर पैटर्नल प्रॉपर्टी। पैसिफाई, पैसिफाई मतलब क्या होता है? पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, किसी को काम डाउन कर देना। कोई बहुत गुस्से में है उसे बिल्कुल रिलैक्स कर देना, उसे बोलते हैं पैसिफाई। और जो करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पैसिफायर। जो शांत करता है, पैसिफायर। उसने चाचा जी को शांत करने की कोशिश की। ही ट्राइड टू पैसिफाई अंकल। ही ट्राइड टू पैसिफाई अंकल। नेक्स्ट देख लेते हैं। डिससेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई मतलब जब आप संतुष्ट नहीं होते किसी चीज से, उसे बोलते हैं डिससेटिस्फाई। वह नौकरी से असंतुष्ट थी। शी वॉज डिससेटिस्फाइड विद द जॉब। शी वॉज डिससेटिस्फाइड विद द जॉब। नेक्स्ट देख लेते हैं। कंटेजियस, यह है कंटेजियस, ये कॉन्टेजियस नहीं है, ओ का साउंड नहीं आएगा। कंटेजियस मतलब जो फैलता है ना, रोग, संक्रामक रोग जो होते हैं, छूने से फैलने वाला, सांस से फैलने वाला, उन्हें बोलते हैं कंटेजियस। जो आजकल फैल भी रहा है। कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है। कोरोना वायरस इज अ कंटेजियस डिजीज। कोरोना वायरस इज अ कंटेजियस डिजीज। बीमारी को डिजीज बोलते हैं। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ या निरर्थक। विरोध करना निरर्थक होगा। इट वुड बी फ्यूटाइल टू प्रोटेस्ट। इट वुड बी फ्यूटाइल टू प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना किसी चीज का। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। सारी मेहनत बेकार गई मतलब सारी मेहनत व्यर्थ गई। ऑल द हार्ड वर्क वेंट फ्यूटाइल। ऑल द हार्ड वर्क वेंट futile. Well, that's all for today. Thank you so much for paying attention. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you so much.